अली गौर बलोच साहब, आपके कोर्ट में बॉल है। देखिए 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 बात ये है कि मोहम्मद साहब अपनी गवर्नमेंट की और अपनी मिसालें दे रहे हैं। यार आप कम अज कम ये तस्लीम करें कि आप लोग तो नारा लगाते थे कि ये बाकी सारे तो चोर और डाकू हैं और हम कोई फरिश्ते हैं। आप फरिश्तों ने जो जो अपने दौर में गोल खिलाए वो आपको पता है। सर छोड़ देना, वो तो गाड़ियों पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो हेलीकॉप्टरों में दफ्तर जाते थे। सर मैं वही याद कर रहा हूँ ना सर, 40 रुपए किलो चीनी थी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई और आरटीएस सिस्टम चलाया गया, उसको 140 रुपए तक किसने पहुंचाया? सर ये बातें ना करें, 20 रुपए चीनी थी जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो मुशर्रफ बेहतर हुआ मियां साहब से, ये क्या बात है? पहले वाला बेहतर ही होगा ना। 20 से देखिए 40 रुपए किलो 5 साल चली है। बिजली का यूनिट जो था वो तकरीबन 10-12 रुपए, 5 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक था। एग्रीकल्चर वाले को 5.5 रुपए का वो यूनिट मिलता था। और ये कह रहे हैं आईपीपी की। भाई आपके मिनिस्टर जो उस वक्त के आपके मिनिस्टर थे, उन्होंने आईपीपी के साथ वायदे किए, उनके अपने भी साइन है उसके ऊपर। गौहर यूब के जो फर्जंदे अर्जुमंद है हमारे भाई, उनके खुद साइन है उन आईपीपी पर। और वही है यार उस आदमी की तो बात ना करें, उसके मतलब मैं आपको बता सकता हूँ गलत बयानी करने वाला है। मेरे साथ उसने की है गलत बयानियां, आप उसकी मिसाल दे रहे हैं बैठ के। नहीं मैं तो ये बात कर रहा हूं। देखिए हुमायूं साहब की भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन आप दोनों के सामने जनाब सेनेटर कामरान मुर्जा की बात ज़्यादा बेहतर और सही है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों में शायद कैपेसिटी नहीं है निज़ाम को सही करने की, और अगर वो नहीं है तो निज़ाम गल सड़ चुका है। डरे उस वक्त से कि फट जाए लोग। देखिए बात ये है कि तमाम सूबे जो है ना वो इस वक्त बाख्तियार है। ये केपी के ऊपर तवज्जो दें। पंजाब के अंदर भी इस वक्त जो काम हो रहा है वो मिसाली तौर पर हो रहा है, बाकी सूबे भी हैं। तो सारे सूबे अगर तवज्जो करें, मेन अखराजात तो सूबों के हैं, सूबे अपने अगर अखराजात कम करें। मुझे बताएंगे नारा तो बहुत लगाते हैं, आज तक पिशावर को सेफ सिटी नहीं बना सके, तो फरादिक लैब तक वहां पर ये नहीं बना सके। हुमायूं साहब इसका जवाब आप ही देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे एग्री करता हूँ, बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं एग्री करता हूँ कि पंजाब में बाकी काम तो हो रहा। सर देखिए अगर आप ओवरऑल देखा जाए पंजाब में सिर्फ हम इन 3 चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, जिसमें मरियम नवाज हो गई, जिसमें मियां नवाज शरीफ हो गए, जिसमें मियां शहबाज शरीफ हो गए, जिसमें हमजा शहबाज हो गया, सिर्फ इन 3 के उसमें तकरीबन 48 ट्रिलियन रुपीस पंजाब में खर्च हुआ है, वो भी खाली और खाली लाहौर और 1-2 जगहों पे हुआ है। आज आपको पता है हुमायूं साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। हाँ जी, और उन्होंने साथ गोबर पे भी टैक्स लगा दिया है। कहाँ लगाया? अच्छी बात है। किसने लगाया? सुने मैं 5 तारीख से आ रहे हैं 30 रुपए गोबर पे टैक्स लगा, तो फिर हम यही दुआ करेंगे कि कब्ज अच्छी चीज है। ये क्या बातें हैं सर, आप अभी ना करें अपना। मैं नहीं कह रहा, फर्टिलाइजर पे होगा ना, फर्टिलाइजर पे टैक्स को ना कहें आप उस तरह। नहीं सर, फर्टिलाइजर पे नहीं है सर, गोबर पे है सर, मान ले सर, गोबर से फर्टिलाइजर ही बन जाना। पर ठीक है ना, आप अपने फर्टिलाइजर पे जब आपकी भैंस जो है ना वो गोबर करेगी, आप उसका फर्टिलाइजर लेके खुद अपने खेतों में लगाना करेंगे, आपको उसके टैक्स देना पड़ेगा सर जी। अब ये शुक्र करें अभी लोगों के ऊपर नहीं लगाया कि लोग जब बाथरूम जाएंगे तो वो भी टैक्स देंगे, ये तो अभी यहां तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप मुझे बात बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क, अमीर मुल्क है कि जिसमें आप लोग गवर्नमेंट के लिए लग्जरी प्लेन्स लें? कौन सा ऐसा मुल्क है? और खास तौर पे वो गरीब मुल्क को, अमीर मुल्क को भी नहीं लेते। गरीब तो छोड़ दे, अमीर भी नहीं लेते। लेकिन डिस्पैरिटी की बात करें, ये डिस्पैरिटी है। जब हम डिस्पैरिटी इधर से स्टार्ट होती है, डिस्पैरिटी इधर से स्टार्ट होती है कि हम लोग ये सही है, लोगों को कहते हैं, वो कह रहे हैं अपना कामरान साहब खाली थी, वो कह रहे हैं खुदा हमारा। एक मिनट मुबशिर साहब, जब चाइना प्लेन जा रहा था तो इस बेसिस पे अपने फैमिली वालों को बिठा दिया जहाज के अंदर कि यार सीटें तो खाली है ना, तो जहाज जा रहा है, सीटें खाली है, बिठा दो इनको। गलत है, मतलब कैन यू इमेजिन? गलत है, टाइप ऑफ जस्टिफिकेशन। मैं तो मान रहा हूँ गलत है। चाइना नहीं, जापान जा रहा था, ये डिस्पैरिटी है। वो जापान जा रहा था, और भाई वो जापान जा रहा था। मैं तस्दीक तो कर दूं, कल को मुझे ही नोटिस आना है। कामरान मुर्जा साहब आखिरी 1 मिनट है। जा भी जा रहा था। हाँ बस वो घर वाले गए हैं बहरहाल।
सेनेटर साहब, अपना कामरान मुर्जा वेरी क्विकली, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, बदलने को तैयार कोई भी नहीं है कि मैं क्यों बदलूं दूसरा बदले। उसमें अल्लाह पाक की एक सुन्नत है, अंधेरे से रोशनी निकलती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी इस अंधेरे से, इन अंधेरों से रोशनी निकलेगी और इंशाल्लाह जल्द निकलेगी। रोशनी का नाम क्या है? मौलाना फजल रहमान तो नहीं है? वो आ रहे हैं, मुझे पता है, हुकूमत में तो आ रहे हैं। रोशनी की किरण तो नहीं, सूरज हो सकते हैं रोशनी का वो, लेकिन आ रही है ना हुकूमत में? नहीं, हुकूमत में नहीं आ रही। मैं तकरीबन, मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी तकरीबन मीटिंग में था, सवा एक आदमी, और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन एक आदमी फैसला हो गया? नहीं, उस वाले में नहीं। तो इतनी मीटिंग्स क्यों हो रही है? चले मुझे बताएं, खुफिया इदारों वाले क्यों मिल रहे हैं इतना ज्यादा उनको? नहीं, एक भी नहीं आया। मैं कल नहीं ये ना करे। मेरी चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल है इस्लामाबाद में, उसने मुझे पूरी खबरें दी। मेरे साथ बैठी हुई थी, चुड़ैल मेरे साथ बैठी हुई है, मैं आपकी बात करवा दूंगा। कल मैं सारा दिन उनके घर में रहा हूँ, परसों रहा हूँ, सारा दिन में रहा हूँ। अगर कोई एक आदमी भी आता, एक तो आप चुड़ैलों के घर में ना रहा करें। तो कामरान मुर्जा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका निज़ाम फरसूदा हो चुका है, आप किसी भी लेवल पे आवाम को सर्विस नहीं दे सक रहे। बदबूदार है और इसमें सारे हम शरीक हैं। ये है मामला। ये नहीं है कि जो आप करें तो वो हराम है, जो मैं करता हूँ वो हलाल है। अमल दोनों का एक ही होता है। वो हराम और हलाल जो है ना, वो सिर्फ दूसरे वाला जो है ना उसके लिए हराम हो जाता है, मेरे लिए हलाल हो जाता है। निज़ाम बदबू दे रहा है और इस पे डरिए उस दिन जिस दिन ये बदबूदार निज़ाम जो है ना आपके खुदा न खास्ता या मुल्क को नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर इसमें जो है ना वो ऊपर की लेयर जो है ना वो उसको फिर ख़त्म ना कर दिया जाए किसी तरह से। ये जो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो मसाइल बनाए गए हैं ना लिसानी हवालों से, मसलकी हवालों से, वो इसको शायद वो मजीद जो है ना वो जिंदगी दे रहा है। जिस दिन ये ख़त्म हो गया तो फिर ये असल उस पे इशू पे आ जाएंगे कि असल मसला ये है कि निज़ाम में एक तबका खाने वाला है और बाकी जो है ना उसकी जो जिस तरह से ये शहद की मक्खियाँ होती हैं वो उसको पालने वाली हैं, वो उसके लिए वो हर तरह की थैली बनाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चे पैदा कर सके। अली गौर बलोच साहब, आपके कोर्ट में बॉल है। देखिए बात ये है कि मोहम्मद साहब अपनी गवर्नमेंट की और अपनी मिसालें दे रहे हैं। यार आप कम अज कम ये तस्लीम करें कि आप लोग तो नारा लगाते थे कि ये बाकी सारे तो चोर और डाकू हैं और हम कोई फरिश्ते हैं। आप फरिश्तों ने जो अपने दौर में गोल खिलाए वो आपको पता है। सर छोड़ देना, वो तो गाड़ियों पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो हेलीकॉप्टरों में दफ्तर जाते थे। सर मैं वही याद कर रहा हूँ ना सर, 40 रुपए किलो चीनी थी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई और आरटीएस सिस्टम चलाया गया, उसको 140 रुपए तक किसने पहुंचाया? सर ये बातें ना करें। 20 रुपए चीनी थी जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो मुशर्रफ बेहतर हुआ मियां साहब से? ये क्या बात है? पहले वाला बेहतर ही होगा ना। 20 से देखिए 40 रुपए किलो 5 साल चली है। बिजली का यूनिट जो था वो तकरीबन 10-12 रुपए, 5 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक था। एग्रीकल्चर वाले को 5.5 रुपए का वो यूनिट मिलता था। और ये कह रहे आईपीपी की, भाई आपके मिनिस्टर जो उस वक्त के आपके मिनिस्टर थे उन्होंने आईपीपी के साथ वायदे किए, उनके अपने भी साइन है उसके ऊपर।